गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हिंदी में सहपाठ्य क्रियाएं कहा जाता है। सहपाठ्य क्रियाएं क्या हैं, इनका अर्थ जानने से पहले हम इसके इतिहास पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि सहपाठ्य क्रियाएं जो हैं वो इतिहास में किस तरह से अपना स्थान रखती थी। सहपाठ्य क्रियाओं को पहले अर्ध पाठ्य क्रियाएं या फिर समवायिक क्रियाएं कहा जाता था। इन क्रियाओं को समय का अपव्यय समझा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इन क्रियाओं के महत्व पर अथवा इन क्रियाओं का महत्व बढ़ता गया। आधुनिक युग में ये क्रियाएं स्कूल कार्यक्रम का अभिन्न अंग बन गई हैं। स्कूल के नियमित कार्यक्रम में इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन्हें विद्यार्थियों की प्रगति के लिए सहायक समझा जाता है। केंद्रीय शिक्षा आयोग ने भी स्कूल क्रियाओं में अथवा विद्यालय की क्रियाओं में इन क्रियाओं को अभिन्न अंग माना है। ये क्रियाएं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायक होती हैं और एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती हैं। विद्यार्थी के समूचे व्यक्तित्व के विकास में, जैसा कि शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास में ये सहायक होती हैं। ये स्कूल कार्यक्रम की समृद्धि का भी स्रोत हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की शक्तियों को उचित दिशा मिल जाती है, लेकिन इन क्रियाओं के अभाव में विद्यार्थियों की शक्तियाँ गलत दिशा की ओर जा सकती हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थी अपनी रुचियों और क्षमताओं का उचित विकास कर सकता है। इन क्रियाओं की विशेषताओं की बात करें तो ये क्रियाएं जो हैं वो किस तरह से विशेष होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ शुड ऑर्गेनाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर्स हु आर एक्सपर्ट एंड आर रियली इंटरेस्टेड। ये क्रियाएं जो हैं वो अध्यापक के पर्यवेक्षण में आयोजित की जानी चाहिए, जो विशेषज्ञ और इन क्रियाओं में रुचि रखता हो। एज फार एज पॉसिबल एक्टिविटीज़ शुड बी ऑफ लेस एक्सपेंसिव एंड फिजिबल। जितना संभव हो सके ये क्रियाएं जो हैं वो सहज और मितव्ययी होनी चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। प्रत्येक विद्यार्थी को एक समान अवसर दिए जाने चाहिए। इन ईच एक्टिविटीज़ द रोल ऑफ द टीचर शुड बी दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर। प्रत्येक क्रिया में एक अध्यापक की भूमिका एक सुविधाजनक के रूप में होनी चाहिए। ईच एक्टिविटी शुड बी इवेल्युएटेड एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन। प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उचित रूप से उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाना चाहिए, जो कि लिखित रूप में भी हो सकते हैं। इन क्रियाओं की अगर टाइप्स की हम बात करें कि ये क्रियाएं जो हैं वो कौन कौन से टाइप्स की हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। सहपाठ्य क्रियाओं के प्रकार। एकेडमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, अकादमिक विकास से संबंधित क्रियाएं। अकादमिक विकास से संबंधित क्रियाएं जो हैं वो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के विषय से संबंधित क्रियाएं हो सकती हैं। इन क्रियाओं में विद्यार्थियों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, जो कि उनके विषय से संबंधित होनी चाहिए, का आयोजन किया जाए। भाषण प्रतियोगिता और इसके अतिरिक्त इतिहास क्लब, साइंस क्लब और गणित क्लब का आयोजन किया जाना चाहिए अथवा संगठन किया जाना चाहिए। एस्थेटिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, सौंदर्यात्मक विकास से संबंधित क्रियाएं, जैसा कि स्कूलों की सजावट, लोकगीत, लोक नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि। कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सांस्कृतिक विकास से संबंधित क्रियाएं, जैसा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा, धार्मिक एवं अन्य उत्सवों का आयोजन। लेजर यूटिलाइजेशन एक्टिविटीज़,
खाली समय का अथवा अवकाश काल की क्रियाएं। अवकाश काल की क्रियाएं जैसा कि टिकट एकत्रित करना, सिक्के एकत्रित करना, चित्र एकत्रित करना और फोटोग्राफी, जिसमें विद्यार्थी जो है वो अपने खाली समय का प्रयोग कर सकता है। लिटरेसी और लिटरेरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, साहित्य विकास से संबंधित क्रियाएं। इसमें क्रियाएं जो हैं वो साहित्य के विकास से संबंधित होंगी, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न साहित्यों अथवा साहित्यिक क्रियाओं का आयोजन करके, जैसे कि नाटक, रंगमंच और विभिन्न साहित्य का शिक्षण करवाकर किया जा सकता है। मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, नैतिक विकास से संबंधित क्रियाएं, जैसे कि सामूहिक प्रार्थना, प्रातःकालीन सभा, महापुरुषों के जन्मदिन मनाना और समाज सेवा से संबंधित क्रियाएं। फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, शारीरिक विकास से संबंधित क्रियाएं। शारीरिक विकास से संबंधित क्रियाएं जो हैं वो विद्यार्थियों की विभिन्न खेलों का आयोजन करवाकर की जा सकती हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, उत्पादक संबंधित क्रियाएं। उत्पादक संबंधित क्रियाएं जो हैं वो विद्यार्थियों को विद्यालय में कार्य शिक्षा के माध्यम से विभिन्न क्रियाओं के उत्पादन का प्रशिक्षण देकर की जा सकती हैं। सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, समाज सेवा अथवा सामाजिक विकास से संबंधित क्रियाएं, जैसे कि समाज सेवा से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेना, एनएनएस जैसे संस्थाओं का शिविर में विद्यार्थियों की भागीदारी और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से संबंधित क्रियाएं। ये विद्यार्थियों को अपने प्रतिदिन के जीवन अथवा दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चीज़ों का प्रयोग करके विकसित की जा सकती हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इन वोकेशनल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, आध्यात्मिक विकास से संबंधित क्रियाएं जो कि व्यावसायिक क्रियाओं के माध्यम से की जा सकती हैं, जैसा कि विद्यार्थियों को ध्यान अथवा मेडिटेशन करवाना। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा इत्यादि का महत्व बताना और पूजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय क्रियाएं और परियोजना अथवा परियोजनाएं, जैसे कि सहकारी बैंक, सहकारी स्टोर, लोकसभा और राज्यसभा की यात्राएं अथवा विजिट करवाना और उनकी कार्यप्रणाली से परिचित करवाना। इसके अतिरिक्त जिला परिषद, ग्राम पंचायत और विधानसभा के कार्यों से परिचित करवाना।